वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे संगीत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि हमें राग मालकोंस की बंदिश बड़ा ख्याल किस तरीके से लिखना है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी तुक्के वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आपने स्वर कहीं पे गलत लगा दिए जिसकी वजह से आपके नंबर चले जाएं। तो तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले राग मालकोंस की यदि आपको बंदिश लिखनी आ जाए, यानी कि आपको यदि ये लिखा जाए किसी भी राग का बड़ा ख्याल लिखिए, तो यदि मान लीजिए राग मालकों का बड़ा ख्याल लिख रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले राग का परिचय लिखेंगे। राग का परिचय, राग मालकोंस। राग मालकोंस का हमने परिचय लिखना है ना। राग मालकोंस, ठीक है जी। राग मालकोंस का परिचय, फिर उसके बाद थाट। राग मालकोंस है वो कौन से थाट से राग मालकोंस ने जन्म लिया है, उसका भैरवी थाट से माना जाता है। ठीक है जी। इस राग के अंदर वादी संवादी स्वरों के ऊपर बात करते हैं। वादी संवादी, इन स्वरों के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वादी स्वर किसको कहते हैं। वादी स्वर वो होता है जो राग में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वादी स्वर, इसको राजा की उपाधि भी दी गई है। और उसके बाद आता है संवादी। संवादी यानी कि राग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पर वादी स्वर से थोड़ा सा कम प्रयोग होने वाला संवादी कहलाता है, जिसे मंत्री की उपाधि दी गई है। ठीक है जी, समझ गए। इस राग का जो लीड करता है, सबसे मेन स्वर है वो म है। ठीक है, इस राग का, राग मालकोंस का वादी स्वर कौन सा है, म, और संवादी है स। ठीक है, ये दो स्वर हैं जो बाकी स्वरों से सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे वादी स्वर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, दूसरे नंबर पे संवादी जो वादी से थोड़ा सा कम लेकिन औरों से और स्वरों से सबसे ज्यादा। ठीक है जी। इसके बाद इसकी जाति। जाति जाति क्या है, इस राग की जाति है ओढ़व ओढ़व। ठीक है, ओढ़व ओढ़व इस राग की जाति क्यों है। ठीक है, ये भी ओढ़व ओढ़व देख लीजिए। जाति के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो जाति, यदि किसी राग में 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, यदि किसी राग में 7 स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं तो उसकी जाति क्या बनेगी, संपूर्ण। ठीक है जी, यानी कि आरोह तथा अवरोह दोनों में 7 7 स्वर यदि प्रयोग किए जा रहे हैं तो उस राग की जाति क्या बनेगी, संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है, यदि किसी राग में 6 स्वर आरोह तथा अवरोह में प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी जाति क्या बनेगी, षाढ़व षाढ़व, ये जाति है। और यदि किसी राग में 5 स्वर आरोह तथा अवरोह में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसा कि हमारा राग मालकोंस है, तो उसकी जाति क्या बनेगी, ओढ़व ओढ़व। सभी स्वर यूज किए जा रहे हैं तो सभी स्वरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो उसकी जाति सभी से संपूर्ण, 6 से षाढ़व। ठीक है जी, 5 से ओढ़व, ये लगा सकते हैं आप। ठीक है जी, जाति। ठीक है, इसके बाद, जाति के बाद इस राग का जो गायन समय है, गायन समय क्या है, इस राग का गायन और वादन समय क्या है, रात्रि का तृतीय पहर। ये आपको अच्छे तरीके से लिखना है ताकि एग्जाम के अंदर आप कहीं भी आपका एक भी नंबर एग्जामिनर ना काटे। ठीक है जी।
इसका अब देख लेते हैं हम। आरोह तथा अवरोह फिर पकड़। आरोह, इस राग का आरोह क्या है? सा, गा, मा, धा, नी, सा। ठीक है। इस राग के अंदर वर्जित स्वर कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। इस राग में वर्जित स्वर वो होते हैं जो इस राग में प्रयोग नहीं किए जा रहे, यानी कि जिनका वर्जित है राग में लगना। यदि हमने वर्जित स्वरों का प्रयोग किया तो राग की जो शुद्धता है वो भंग हो जाएगी। तो वर्जित स्वर है रे और पा। ठीक है। देखो इस राग में रे और पा नहीं लग रहा आरोह तथा अवरोह में। तो अवरोह है इसका सा, नी, कोमलधा, मा, गा, मा, गा, सा। कोमल अवश्य करें, यानी कि कोमल का मतलब क्या होता है? स्वरों के नीचे लेटी रेखा। ठीक है, ये अवश्य लगानी है ताकि आपका नंबर कहीं पे भी ना जाए। ठीक है जी। इसके बाद हम पकड़ देखेंगे। इस राग की पकड़ क्या है? पकड़ का मतलब क्या होता है? राग का मेन फ्रेज पकड़ कहलाता है। ठीक है। मेन फ्रेज क्या है राग का? मंद्र सप्तक का धा, कोमल, फिर नी, फिर सा, मा, गा, मा, गा, सा। यदि आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर ध, नी, सा, मा, गा, मा, गा, सा, नी, सा, ध, नी, सा। ठीक है जी। ये है आरोह, ये है अवरोह, ये है पकड़। पकड़ का मतलब होता है राग का मेन फ्रेज, जिससे पता लगे कि हम ये वाला राग गा रहे हैं या बजा रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस राग के अंदर यदि हम क्या करेंगे, इस राग के अंदर यदि हम नी स्वर को, नी स्वर महत्वपूर्ण है इस राग का। जैसे नी कोमल है ना, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। यदि हम नी को शुद्ध कर देंगे तो कौन सा राग बन जाएगा? नी को शुद्ध करने से ये चंद्रकोश बन जाएगा। ठीक है जी। नी को शुद्ध करने से ये चंद्रकोश राग बन जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं। जैसे तानपुरा है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे भी डेफिनेशन देता हूँ। जैसे तानपुरा है, तानपुरे के कितने, ये भी आपका चैप्टर है ना, तानपुरा। तानपुरे के अंदर 4 तारें होती हैं, जिसके अंदर पहली तार पंचम पे मिलाई जाती है। फिर उसके बाद बीच की जोड़ी के तार होते हैं वो मिलाई जाती हैं सा पे। उसके बाद लास्ट वाली तार भी मतलब सा पे मिलाई जाती है। ठीक है जी। अब राग मालको उसके अंदर पंचम स्वर तो वर्जित है, तो यहाँ पे तानपुरा किस पे मिलाया जाएगा? म स्वर पे मिलाया जाएगा। ठीक है। ताकि राग की जो शुद्धता है वो किसी भी तरीके से भंग ना हो। अब चलिए हम जानते हैं कि इस राग की जो बंदिश है वो बंदिश किस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है। आपको सारा समझा बंदिश के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आपने लिख लिया परिचय। उसके बाद अब हम लिखेंगे बंदिश। बंदिश लिखने से पहले आपने क्या लिखना है? राग मालकोंस। यदि बड़ा ख्याल लिख रहे हैं तो बड़ा ख्याल, ये आपने लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। आपका एक भी नंबर नहीं जा सकता। राग मालकोंस बड़ा ख्याल बंदिश। इसके बाद बोल। इस राग के बोल हैं, बोल की जगह यहाँ पे लिख लीजिए आप स्थाई के बोल। ठीक है। स्थाई के बोल, स्थाई मतलब राग गायन में स्थाई का मतलब फर्स्ट पैरा होता है वो स्थाई है। इसकी पग लागन दे
हे महाराज कुंवर। ठीक है, ये स्थाई के बोल हैं। इसके बाद अंतरा। अंतरा के बोल, अंतरा है सदा रंगीले प्रीतम के पाबंदे। ठीक है जी, ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आपको लिखना बताते हैं कि बंदिश आपने किस तरीके से लिखनी है।